यशस्वी प्रधानमंत्री ने एक सपना संजोया था कि मैं मुस्लिम मदरसों के बच्चों के हाथ में एक हाथ में कुरान और दूसरे में लैपटॉप देखना चाहता हूँ। हम उस सपने को साकार करने के लिए आगे कदम बढ़ा चुके हैं। मेरे नबी ने ये बात कही थी, पहली आयत मेरे नबी के ऊपर नाजिल हुई वो थी इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो। और मेरे नबी ने फरमाया अगर आपको चीन तक जाना पड़े एजुकेशन के लिए तो चीन तक जाओ। कि चीन आपने भाजपा या यूं कहें तो मोदी सरकार का सबका साथ सबका विकास का नारा जरूर सुना होगा। 2014 से पीएम मोदी ने देश की कमान संभाली, उसके बाद से ही पूरे देश में सभी पिछड़ी जातियों सहित मुसलमानों के विकास के लिए कई नई योजनाएं शुरू हुई। प्रारंभ से ही पीएम मोदी पर मुस्लिम विरोधी होने का आरोप लगता रहा है, पर पीएम ने मुस्लिम बच्चों के उत्थान और सशक्तिकरण के लिए कहा था कि देश के मदरसों में पढ़ रहे सभी बच्चों के एक हाथ में कुरान तो दूसरे हाथ में लैपटॉप होगा। अब पीएम मोदी के इसी सपने को साकार करते हुए उत्तराखंड की धामी सरकार ने मदरसों के उत्थान पर ऐतिहासिक कार्य किया है। आपको बता दें कि पीएम मोदी और सीएम धामी के स्वप्न को अमली जामा पहनाए जाने का कार्य किया है उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स ने। आपको यह बता दें कि शादाब शम्स ने मदरसों में पढ़ रहे बच्चों पर बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने मदरसों में तमाम नए और ऐतिहासिक बदलाव किए हैं। इन्हीं बदलाव को विस्तार से जानने के लिए हमारी जन उजाला संवाददाता प्रिया जायसवाल ने वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स से बात की है। आइए देखें हमारी विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन उजाला न्यूज़। मैं हूं आपके साथ प्रिया जायसवाल। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स जी। तो सर, जो ये मदरसों में यूनिफॉर्म लागू करने की बात की जा रही है, तो ये पूरा फैसला क्या है? देखिए, मदरसा जो शब्द है एक अरबिक वर्ड है। इसका हिंदी अनुवाद अगर देखें तो विद्यालय होता है, इंग्लिश में स्कूल कहते हैं। लेकिन एक भ्रम की स्थिति बनी और एक सीमित हो गए हैं मदरसे। हमने कहा कि उत्तराखंड एक एजुकेशन हब है, देवभूमि उत्तराखंड देवभूमि, तो यहाँ पे मदरसे भी मॉडर्न होने चाहिए और उन मॉडर्न मदरसों में एजुकेशन भी मॉडर्न होनी चाहिए। तो इसलिए हम लोगों ने तय किया है, वक्फ बोर्ड के 103 मदरसे हैं। उन 103 मदरसों में हम एनसीईआरटी का सिलेबस लागू करने जा रहे हैं और उस एनसीईआरटी के सिलेबस में हमारा मानना यह है कि एक इंग्लिश मीडियम स्कूल उत्तराखंड बोर्ड से हम उसे रजिस्टर्ड कराते हुए आगे बढ़े। बच्चे, यतीम बच्चे जिनके माँ बाप नहीं हैं, जो बहुत मिस्कीन हैं, उनके बच्चों को क्या उनका अधिकार नहीं बनता कि उन्हें इंग्लिश मीडियम स्कूल की एजुकेशन मिले? तो हमारा मानना है कि उन तमाम बच्चों को इन मदारिस से जो एजुकेशन का हब हैं, इनको अच्छी एजुकेशन मिले। सुबह फजर की हमारे यहाँ नमाज होती है लगभग 6:30 बजे, 6:30 से 7:30 कुरान का दर्स हो, वो कुरान की शिक्षा प्राप्त करें। 8 बजे से 2 बजे तक वो सामान्य स्कूल की तरह चलें। और पहली बार उत्तराखंड में शायद ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है कि हमने कहा है कि सिर्फ मुस्लिम बच्चे नहीं, जब हमारा स्कूल चल रहा हो मदरसे में, हमारे अन्य समाज के बच्चे, हिंदू बच्चे, सिख बच्चे, ईसाई बच्चे भी जो उस मदरसे में एक नॉर्मल एजुकेशन के लिए, इंग्लिश मीडियम स्कूल की एजुकेशन के लिए आना चाहें, हम उनको भी वेलकम कर रहे हैं। हमारा मानना है कि जब बच्चा एजुकेट होगा तो वो, मेरा बच्चा जो मदरसे से पढ़ के निकला है वो डॉक्टर, इंजीनियर, फिलोसोफर बन के एपीजे अब्दुल कलाम साहब के रास्ते पे आगे बढ़े और देश को मजबूती प्रदान करने का काम करे। जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने एक सपना संजोया था कि मैं मुस्लिम मदरसों के बच्चों के हाथ में एक हाथ में कुरान और दूसरे में लैपटॉप देखना चाहता हूँ, हम उस सपने को साकार करने के लिए आगे कदम बढ़ा चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि 2023 के बाद 2023 में आपको वो विजुअल्स, वो सीन दिखाई देंगे कि बच्चों के एक हाथ में कुरान होगा और दूसरे में लैपटॉप। हम ये चाहते हैं कि जो विश्व गुरु बनने का सपना हमारे बड़ों ने देखा है, हम उसे साकार कर सके और जो अंतिम छोर में खड़ा हुआ समाज है उसे मुख्य धारा में जोड़ा जा सके, उसे बेहतर एजुकेशन मिल सके और सुबह में आपकी मजहबी तालीम और दोपहर के बाद से आपकी मजहबी तालीम चलती रहे, लेकिन दिन के वक्त 8 से 2 बजे तक आप एक सामान्य एजुकेशन में जाएं, वहाँ आपका एक ड्रेस कोड हो, उस आप अपने ड्रेस में जाएं। हमारे यहाँ उत्तराखंड बोर्ड का भी अपना ड्रेस है। हमारा ड्रेस क्या होगा उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, बैठेंगे, विचार विमर्श करेंगे कि हम मदरसों के हिसाब से अपनी कौन सी बेहतर यूनिफॉर्म उन बच्चों को दे सकते हैं। और वक्फ बोर्ड ने ये मन बनाया है कि ड्रेस हम देंगे, हम अपने बच्चों को बुक्स, सिलेबस हम देंगे,
हम अपने बच्चों को बैग्स हम देंगे, उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत ना होने पाए। उन लोगों को बेहतर एजुकेशन, वक्फ बोर्ड के पास पैसा है और नहीं होगा तो हम लोगों से भीख मांगेंगे, क्योंकि मेरे नबी ने ये बात कही थी। पहली आयत मेरे नबी के ऊपर नाजिल हुई वो थी इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, पढ़ो। और मेरे नबी ने फरमाया अगर आपको चीन तक जाना पड़े एजुकेशन के लिए तो चीन तक जाओ। कि चीन में उस वक्त क्या इस्लामिक मदरसे होते थे, क्या इस्लामिक तालीम होती थी? नहीं, तालीम सिर्फ तालीम होती है, एजुकेशन सिर्फ एजुकेशन होती है। कुछ लोगों ने उसे दीनी तालीम और दुनियावी तालीम में डिवाइड किया है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि आज लोग बदल रहे हैं, सोच बदल रही है, लोग साथ आ रहे हैं और मुझे लगता है वो दिन धामी मॉडल मदरसा कॉन्सेप्ट है, इसको पूरा देश फॉलो करेगा। तो जैसा कि आप सबने देखा कि संस ने इस फैसले को बच्चों के हित में बताया। उन्होंने कहा कि मदरसों का मॉडर्नाइजेशन करने से बच्चों को अच्छी और बेहतर शिक्षा मिल सकेगी। इससे मोदी जी का जो सपना है बच्चों के एक हाथ में लैपटॉप और कुरान होने का, ये भी साकार हो सकेगा। जन उजाला देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।